हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को आरके स्टडी ज्ञान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा काफ़ी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान का वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, क्योंकि 2024 और 2023 का जो है इस वीडियो में फिनिशिंग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से, ये देख सकते हैं सामान्य विज्ञान 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? यानी कि कौन है इनमें से जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों अधातु। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधातु। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 1:8 होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न, धोबन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धोबन सोडा के एक अणु में पानी के जो है कितने अणु जो है उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 10 अणु। ठीक है, कितना? 10 अणु। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 जो है कूलाम आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों, कितना होता है? 72 जूल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर है वो है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है दोस्तों? तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो वो है ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का क्या है इकाई? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित कैसे किया जाता है? तो वस्तु के विस्थापन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 59 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में भी दिया गया है क्या, ये ये चार जो है पॉइंट दिया गया है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। ठीक है, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, तो इसका जो है बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, वस्तु के विस्थापन के द्वारा और वस्तु पर कार्य कार्यान्वित बल द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, साबुन में क्या पाया जाता है? तो साबुन में क्या पाया जाता है? तो साबुन में जो है उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 60 नंबर प्रश्न, फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक जो है बहुत कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ठीक है,
लैटिन नाम आप लोग को जानते होंगे किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो लिया गया है आयरन, यानी कि देख सकते हैं आयरन को जो है फेरस कहते हैं हम लोग। लैटिन नाम क्या है? फेरस। उसके बाद चलिए 62 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें जो है ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो वो होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। क्या? प्रकाश संश्लेषण में। आंसर अगर आप लोग को पता रहे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर, और जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर देकर ही आंसर लिखिए, ठीक है। सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 1 2 3 होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। 64 नंबर प्रश्न। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी इसकी जो है रिक्त स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो वो होता है, क्या होता है? निरंतर परिवर्तन, चाल में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो वो होता है दोस्तों 18वें, ठीक है, 18वें। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। 66 नंबर प्रश्न में गैलेना किसका अयस्क है दोस्तों? तो गैलेना जो है किसका अयस्क है? ये जो है सल्फाइड अयस्क है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नंबर। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्षमता को जो हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल किसका स्रोत है दोस्तों? विद्युत धारा का, ठीक है। विद्युत धारा का जो है विद्युत सेल स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का जो है आवर्धन होता है, वो होता है दोस्तों 1 से कम होता है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर जो है किसी वस्तु का जड़त्व क्या करता है? निर्भर करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो वो जो दोस्तों किस पर? दाब पर, ठीक है। क्या? दाब पर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों किस रूप में? तो वो भार के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो इनमें जो है कौन माध्यम है वो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो वो होता है ठोस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लस 4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो प्लस 4D क्षमता लेंस की जो है फोकस दूरी होगी, वो होगी प्लस 0.25 mm, सॉरी जो है एम, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर। किस रंग में परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का जो है परिकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो वो होता है बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का, ठीक है। सबसे कम जो है प्रकीर्णन लाल रंग का होता है और सबसे अधिक बैगनी का।
जो है सिग्नल यानी कि खतरे के संकेत के लिए जो हम लोग किस रंग का यूज करते हैं, तो लाल रंग का। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी का होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। सदिश राशि है, इनमें जो है कौन सदिश राशि है दोस्तों, तो वो है वल जो है सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 79 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, क्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर एक एंगस्ट्रम में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, तो आधा होती है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, एफ बराबर आर बटा टू होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बटा टू, यानी कि आर बराबर 2f। ठीक है, तो इनमें जो है कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो देखिए। तो गोलीय दर्पण फोकस दूरी जो है देख सकते हैं यहाँ पे आर बराबर एफ बटा टू नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। एफ आर बराबर 2f होता है, ये भी गलत है। आर बराबर 1/f, ये भी गलत है दोस्तों। लेकिन जो है एफ बराबर आर बटा टू बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फ्राई बनाने में आसानी होती है, तो वो होती है दोस्तों किसके कारण, तो वो होता है आघात वर्धनीयता के कारण। ठीक है, उसके बाद चलिए 82 नंबर प्रश्न, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, उस लवण का जो है उदाहरण कौन सा है इनमें, तो वो है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। ठीक है, उसकी क्षमता क्या होगा दोस्तों, तो कोई व्यक्ति है जो 2 सेकंड में जो है 1000 जूल का काम करता है, उसकी क्षमता क्या होगी, तो वो होगी दोस्तों 500 वाट। ठीक है, क्या 500 वाट। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मिनट ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा कितना जूल होगा दोस्तों, जी बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो है दोस्तों 400 जूल। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो वो कौन सा बल कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है नाभिकीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें जो है कौन सा जो है प्रोडक्ट है जिसका उपयोग नहीं होता है, तो प्लास्टिक का यूज होता है, पानी का भी यूज होता है, कांच का भी यूज होता है, लेकिन मिट्टी का यूज कोई यूज नहीं। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह से 10th में आता है फेमस क्वेश्चन है उसी तरह से इसमें भी फेमस है। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है दोस्तों, तो कितना गुना होता है, तो वो होता है दोस्तों 1/6 गुना। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एडमिशन में भी ये बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए 88 नंबर प्रश्न, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया जो है उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है, तो वो करता है दोस्तों जड़त्व का नियम का। ठीक है, क्या जड़त्व का नियम का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए 89 नंबर प्रश्न है, कॉन्स्टेंटन रिक्त स्थान धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन जो है किस कौन कौन से धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है दोस्तों, तो वो बनाया जाता है कॉपर और निकेल को मिला करके। ठीक है, तो 89 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है,
परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है किस ब्लॉक से संबंध रखता है, तो वो रखता है दोस्तों डी ब्लॉक से। ठीक है, क्या डी ब्लॉक से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कार्य करने की क्षमता को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों शक्ति। ठीक है, क्या शक्ति। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है, क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, तो कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और जो है लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो इसके बाद 94 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है दोस्तों, तो वो है 7। ठीक है, ऑक्सीजन के सापेक्ष जो है क्लोरीन की संयोजकता है वो 7 है। 95 नंबर प्रश्न है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाओं विरल रूप में संरचित होती है, तो वो होती है दोस्तों पैरेन्काइमा के कारण। ठीक है। हमारे आंख की दूर बिंदु होते हैं दोस्तों, तो हमारे आंख की जो है दूर बिंदु होती है वो कितना होती है, तो वो होता है अनंत होता है। अगर न्यून जो है पूछे तो 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। सबसे कम जो है कितना दूरी तक हम लोग साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक। लेकिन अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है, आप लोग ये सही करके आइएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों, ये वीडियो जो है हम लोग बनाए हैं साइंस का स्पेशल में, तो उसमें जाकर के देखिएगा। हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उस जो है क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है। 746 वाट होता है। ठीक है। भार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो भार का मात्रक कितना होता है, क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों न्यूटन। ठीक है। बल का भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष का सही मात्रक दूरी होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं थे 50 क्वेश्चन था साइंस का 2023 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा हमारा वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।